स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 1J। बहुत ही प्यारे से अंदाज में सीखते हैं हम इस मैथ्स को। देखिए आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर और सीखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव क्या होते हैं? दशमलव जो जैसे संख्या लिखी है ना ये पॉइंटों में, जैसे 4.3 है, 6.44 है, ऐसे संख्याएं जो पॉइंटों में दिखी हैं ये दशमलव का साइन ही होता है, चिन्ह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। सीखते हुए आगे चलेंगे। अब इसमें देखिए ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। कैसे कर सकते हो? आप सभी को भाग आते होंगे, भाग करने आते होंगे, तो कैसे इनको करेंगे आइए चलते हैं, देखते हैं, सीखेंगे। पहला का ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी चारों के चारों करने हैं हमें, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। 11/3 है ना, इसका मतलब है 3 से 11 में भाग देना है। 11/3 का मतलब है 3 से 11 को भाग देंगे। अब देखिए 3 तिया 9, अब इसमें से कितना बचेगा? 2 बचेगा। 11 में से 9 गया 2, और आगे देखिए 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगाने से आपका एक 0 बनता है, यानी एक पॉइंट लगाने से 0 आप उतार लेंगे संख्या को। ठीक है, अब ये हो गया 20। अब 20 को यानी 3 का पहाड़ा 20 बैठे या फिर 20 से कम हो। ठीक है, या तो 20 बैठे या फिर 20 से कम हो। 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 छिंग 18 करोगे। ठीक है, अब कितना बचा? फिर 2 बचेगा। फिर पॉइंट एक बार ही लगा है, लेकिन आप 0 उतार सकते हो, दोबारा से लिख सकते हो 0। अब 3 छिंग होंगे, फिर दोबारा से 18 लिख सकते हो। ठीक है, फिर 2 बचेगा शेष, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाइए, फिर 3 छिंग 18 करिए, और फिर बचेगा क्या? 2। यानी यही क्रम चलता चला जाएगा, और ये 6 बार बार बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो 11/3 को कि 3.666 बहुत बार आ रहा है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 11/3 को 3.6 और उसके ऊपर बार का साइन। ठीक है, ये बार का मतलब है बार बार दोहराई जा रही है 6, यानी 6 ही दोहराई जा रही है, इसके लिए 6 पे बार लगाएंगे और किसी संख्या पर नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 बार। तो ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसको करोगे। 17/5 है ना, 17/5, तो 17/5 को भी ऐसे ही करोगे। लिख रहा हूँ मैं यहाँ 17/5। आपको साफ साफ लिखना है अपनी नोटबुक में, और एक एक करके सही प्रकार से, यानी ठीक से सही से सीखना है आपको। ठीक है ना, देखते हैं इसे। 17/5 को 5 से भाग देंगे हम 17 में। इसी के जस्ट बराबर में नहीं करना है आपको, आप कहीं भी साइड में कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ लिखा है, तो इसके लिए आप जगह बचा के रखेंगे इन सभी संख्याओं को लिखने के लिए। ठीक है, और भाग करेंगे थोड़े साइड में को, आप लिख भी सकते हो, पेपर में भी लिख सकते हो, साइड में भाग करा हुआ, यहाँ ऐसे लाइन खींचकर, और इधर आप भाग कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए 5 तिया होगा 15, बचेगा कितना? 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद आप 0 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या छोटी है इसलिए हमने 0 उतारा है पॉइंट लगाकर। अब 5 चौक 20 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 3.4 यानी इस संख्या के, यानी 17/5, उसके स्थान पर हम लिखेंगे 3.4। 5 से भाग दिया 17 को तो 3.4 आया, तो हमने इसे भी दशमलव रूप में व्यक्त कर दिया है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। हमने 2 करे हैं क्वेश्चन, एक बार रिपीट करता हूँ आपको कि 11/3
अगर हमने 11/3 था तो इसको हमने 3 से 11 को भाग दिया, तो अब हमारा आंसर क्या आया, 3.66 कई बार आ रहा है। तो 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 उसके ऊपर बार, यानी 6 बार बार दोहराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब देखिए दूसरे को, इसी में ही पहले का दूसरा था तो 17/5 था। 17/5 यानी 5 से हम भाग देंगे 17 को, 5 से भाग देने पर हमारा आया 3.4, तो हम 17/5 बराबर 3.4 लिखेंगे। तो इसका आंसर ये हो गया, यानी 5 से 17 को भाग दिया जाएगा तो 3.4 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 19/6 भी दिया गया है, ये रहा 19/6। आपको देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। 19/6 लिखोगे ना तो यहाँ साइड में भाग करना, इतनी दूर कम से कम एक लाइन काट कर, एक लाइन ऐसे, और उसके बाद भाग करना है। जैसे 6 है, यहाँ 19 है, तो 6 से भाग देना है 19 को। 6 तिया 18, बचेगा कितना, 1, और उसके बाद क्या बचेगा, देखिए पॉइंट लगाइए और 0 उतारिए, 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाता 10 से, तो 6 एकम 6, और 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 6 छिंग 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 40 में से 36 घटाओगे 4 बचेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से धाई लोगे, यहाँ 10 की हो जाएगी, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी आप 0 बढ़ा सकते हो। पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, और यहाँ 40 हो चुका है, 6 छिंग 36, ठीक है, फिर 4 बचेगा। ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 पर ही बार लगाएंगे, ना कि 1 पर। ठीक है, तो आप इसके स्थान पर लिखेंगे पहले 3.1666, बहुत बार आ रहा है, हमें अभी पता नहीं है, तो और आगे लिखोगे 19/6 को हम लिख सकते हैं 3.1 और 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी में ही पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है 3/8, तो 3/8 दिया गया है, इसको भी करेंगे 3/8, तो इसको भी करें। यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, आपको 3/8 दिख गया होगा, लिख सकते हो। यानी ये 3/8 जो है ऐसे जो लिखा हुआ है 3/8, तो 8 से 3 को भाग देना है, 8 से 3 को। नीचे वाली संख्या सबसे पहले लिखोगे, ऊपर वाली संख्या लास्ट में, यानी इसके बॉक्स के अंदर, ये जो है बॉक्स, इसके अंदर ये जो भाजक होता है ये भाज्य, इधर भागफल, नीचे जो बचता है शेषफल। 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 से 3 नहीं कट सकता, इसे बड़ा बनाने के लिए 0 पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ाते हैं। अब ये 30 हो चुका है, तो 8 तिया 24, 8 चौक हो जाएंगे 32, तो 30 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 8 तिया 24, बचेगा कितना, यहाँ से धाई लो 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 8 पंजे 40, ठीक है, तो यहाँ पर आया है 0.375, तो आप क्या लिखोगे, 3/8 की जगह पर लिखोगे 0.375, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका समाप्त हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए या बदलिए। ठीक है, -5/4 कोमा है, -15/2, -16/5 और -5/9, तो -5/4 को बदलेंगे हम किस में, दशमलव रूप में, तो माइनस को अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस का ही आएगा आंसर। यहाँ पर लिख लिया है हमने, आपको सीधा बताते हैं कि 4 लिखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद 5 लिखेंगे अंदर, इसके अंदर संख्या। ठीक है, 4 से 5 में भाग जा सकता है, हाँ जी जा सकता है, एक बार जा सकता है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर बढ़ाइए 0,
तो 4 पंजे 20, ये पूरा कट चुका है। तो यहाँ पर लिखिए 1.25, तो माइनस तो लगाया हुआ है, यानी माइनस तो सेम ऐसा ही रहेगा। अब लिखेंगे 1.25, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद -15/2 दिया हुआ है, -15/2। ठीक है, तो -15/2 को कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए ध्यान से। -15/2, तो यानी 2 से 15 को काटा जाएगा। तो 2 से 15 को संख्या को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ 7.5 आ चुका है, तो यहाँ माइनस लगाइए और 7.5 लिख दीजिए, ये हो गया माइनस के 7.5, इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इससे आगे -16/5, यानी दूसरे का ही तीसरा है ये, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसे अब बदलेंगे जब दशमलव में, तो -16/5 है ना, हाँ -16/5, 5 से 16 को भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से 16 को भाग देंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 दूनी 10, कंप्लीट हो चुका है, ये 2 है, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 3.2 आ चुका है, तो माइनस तो यहाँ लगेगा ही साथ में, और 3.2 भी लिखोगे आप, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, माइनस के ही 5/9 दिया गया है, -5/9। ठीक है, तो -5/9 के स्थान पर, यानी अब इसको काट कर क्या संख्या आएगी, या इसे डिवाइड करने पर क्या आएगा दशमलव में, तो 9 हम पहले लिखेंगे और 5 लिखेंगे बाद में, माइनस का तो आएगा ही, इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ देखिए भाग करके कि कितना आएगा, यहाँ 0 पॉइंट लगाकर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 50। 9 से कितनी बार में जा रहा है, 9 पंजे 45, 5 बचेगा, फिर 5 ये छोटी है संख्या, तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 9 पंजे फिर करोगे 45। ठीक है, फिर 5 बचेगा और फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर बढ़ाइए 0, तो 9 पंजे फिर 45 लिखिए और फिर 5 बचेगा, यही क्रम चलता रहेगा। इसलिए हम इसको रोकेंगे कैसे, पहले तो आप लिख सकते हो 0.555, कई बार आ सकता है, और इसी के बराबर में लिख दीजिए इसका आंसर, इसके ही बराबर में। मैं चाहता तो यहीं भी लिख देता, लेकिन साफ लिखना है मुझे थोड़ा सा, इसलिए -0.5 उसके ऊपर बार, यानी 5 बार दोहराया जा रहा है, इसलिए 5 के ऊपर ही हमने बार लगा दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, 3 पर ध्यान देखें, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है, या उन संख्याओं को शांत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। तो इन्हें करेंगे एक एक करके। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखिए तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। 1/4 दिया गया है पहली संख्या, तो 1/4 इसे शांत दशमलव बताना है। तो शांत दशमलव क्या होता है, जब पूरी संख्या कट जाए, पॉइंटों में संख्या आया और वह संख्या पूरी तरीके से कट जाए, उसे कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो 1/4 जो है, 4 तो हम रखेंगे यहाँ और 1 रखेंगे संख्या के अंदर, यानी नीचे वाली संख्या सबसे पहले रखोगे और ऊपर वाली संख्या अंदर। 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाओगे, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 4 पंजे 20, कंप्लीट हो चुका है। तो 0.25 आ चुका है हमारा, तो 0.25, तो क्या है ये, शांत दशमलव। क्या है ये, शांत दशमलव, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इससे आगे कैसे होगा, आगे देखिए इसमें दिया गया है 11/8, तो 11/8 कैसे करोगे आप, 11/8, 8 से काटोगे 11 को, 8 से 11 को काटोगे, तो
8 एकम 8, बचेगा 3, पॉइंट लगा हुआ है, लगाइए और उसके बाद 0 बनाइए। ठीक है, देखिए 8 एकम 8, 11 में से 8 गया 3, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाई। अब यहाँ 30 हो चुका है, 8 तिया 24, 6 बचेगा। फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 8 सत्ते 56, फिर बचेगा 4, 56 4 60 होते हैं, या धाई लेकर भी देख लीजिए और घटा सकते हो आप। उसके बाद 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 8 पंजे 40, पूरा हो चुका है ना, 1.375 आ चुका है। तो 1.375, तो यहाँ भी लिख सकते हो शांत दशमलव में हमने निरूपित कर दिया है। शांत दशमलव में हमने निरूपित कर दिया, ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। -27/4 अगली है संख्या इसमें तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे, ये माइनस का ही आएगा मान। देखिए 4 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24, 3 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2। और उसके बाद संख्या आगे देखिए क्या बनेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 4 पंजे 20, कंप्लीट हो चुका है 6.75। ठीक, तो माइनस के 6.75 आ चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। यानी ये भी शांत दशमलव में हमने निरूपित कर दिया है। ठीक है, निरूपित कर चुके हैं हम इसे। अब आगे देखिए -16/5 ये दिया गया है, सॉरी ये नहीं है इसमें, तो ये है -33/10, ये हमने दूसरे का देख लिया था। अभी करते हैं इसको -33/10, तो -33/10 इससे आगे है 27/4 के बाद -33/10, तो इसको करते हैं, तो काटेंगे, माइनस का ही आएगा आंसर तो। ठीक है ना, आगे देखिए 10 से 33 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद माइनस में ही वही संख्या आ जाएगी, दशमलव में देखते हैं कैसे होगी। 10 तिया 30, 33 में से 30 घटाओगे 3 बचेगा, और पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाइए, 10 तिया हो जाएगा 30। ये हो चुका है पूरा कंप्लीट, यानी 3.3 आंसर आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके स्थान पर 3.3, माइनस के 3.3 इसका आंसर हो चुका है। उससे आगे करिए क्वेश्चन को कि 2/7, तो 2/7 इससे आगे है क्वेश्चन, -33/10 के बाद ये रहा, इसके बाद 2/7 है, फिर 6/15 है। तो 2/7 को सॉल्व कीजिए। 7 से हमें 20 यानी 2 को काटना है, अभी देखते हैं कैसे होगा। 7 से 2 को भाग देना है, तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाइए। अब यहाँ 20 हो चुका है, 7 दूनी 14 हो चुका है, 6 बचेगा 20 में से 14 घटाने पर। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, बचेगा कितना 4, और फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए। उसके बाद 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 7 चौक, यहीं पर ही लिख रहा हूँ, 7 चौक 28, बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सोच सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर रिपीट हो गया है, ये 2 है, और यहाँ भी 2 था, सबसे स्टार्टिंग में 2 ये रहा। हमारा संख्याओं को काटने पर आए 0.285714, तो इसको हम सीधा लिख रहे हैं, इस 7 से 2 को डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ 0 बन गया। देखिए 0.285714, तो ये आया, और फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट होएगा। तो हमारे क्या आया
0.285714। ये संख्या दोबारा से रिपीट होगी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ 2 आ चुका है, यहाँ पर भी ये रहा आगे ना, आ गया देखिए, तो 2 आ चुका है, इसलिए ये संख्या बार बार दोबारा से भी रिपीट होंगी, फिर 3 बार, फिर 4 बार, पता नहीं कब तक होंगी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बार बना दिया है। तो इस संख्या जो अशांत है, ना कि शांत दशमलव, ठीक है, तो अशांत है ये, अशांत दशमलव, ठीक है। और इसके बाद जो है कह रहा है कि कौन कौन संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ये वाली संख्या थी, ये वाली भी हो गई है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये वाली नहीं हुई। अब इसको देखते हैं 6/15 को। 6/15 क्या ये शांत दशमलव हो सकती है? शांत दशमलव संख्या में निरूपित हो सकती है। देखिए 15 को नीचे वाली संख्या को पहले रखेंगे और जो ऊपर वाली संख्या है ये वाली, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। ये जो है नीचे वाली पहले और ऊपर वाली बाद में। 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 0 बन जाएगा। फिर अब आगे देखिए कि 15 चौका 60 कंप्लीट हो चुका है, 0.4, तो यहाँ पर लिखोगे 0.4, तो यह भी शांत दशमलव में है। ये पूरी संख्या कट गई है। जब संख्याएं पूरी ना कटें तो अशांत, और जब संख्याएं पूरी कट जाएं तो शांत है, ठीक है। अब बात आपकी समझ आ गई होगी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, पार्ट 2 में, नेक्स्ट क्लास पार्ट 2, ठीक है। आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।